ओके तो ये वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे आपका जो जीवन है वो एक सोशल मीडिया और मार्केटिंग की दुनिया के क्या बोलते हैं साथ हो गया। कैसे मार्केटिंग इतनी फैल चुकी है, सोशल मीडिया का दबाव इतना पड़ चुका है कि आपके जो लाइफ के डिसीजंस हैं, है ना, वो इन्फ्लुएंस्ड है। आपको लगता है कि वो डिसीज़न आप ले रहे हो और वो आपसे सोशल मीडिया दिलवा रहा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ को छोड़ के बाकी हर कोई एक पपेट है, किसी न किसी चीज़ का पपेट है। अगर किसी इंसान का नहीं तो खुद की इच्छाओं का। आपको लगता है कि वो इच्छाएं आपकी हैं, लेकिन एक्चुअली वो इच्छाएं आपको मार्केटिंग ने दिमाग में भर दी हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो आपकी हैं। कैसे? जैसे कभी आप कोई वीडियो देखो तो उसमें क्या बोलते हैं कि जब तक आपने स्कॉर्पियो S11 नहीं खरीदी, क्लासिक स्कॉर्पियो S11 नहीं खरीदी, यू हैव नॉट अराइव्ड इन योर लाइफ। कई जगह ऐसी मान्यता है कि भैया जब तक आपने स्कॉर्पियो S11 नहीं खरीदी, आप अराइव नहीं किए हो लाइफ में। जब तक आपके पास फॉर्चूनर नहीं है तब तक आप अराइव नहीं किए। आपके पास स्कॉर्पियो नहीं है, फॉर्चूनर नहीं है, क्या है ये सब नौटंकी? गाड़ी चाहिए ए प्लेस से बी प्लेस जाने के लिए। अब वो स्कॉर्पियो है, वो सफारी है, वो ऑल्टो है, यूज़ के हिसाब से आपको चलना है। यूज़ के हिसाब से कोई चलता है, लोग चलते हैं टोरा के हिसाब से, लोग चलते हैं। तो भाई बिल्कुल चलिए टोरा के हिसाब से, लेकिन स्कॉर्पियो S11 20-21 लाख की गाड़ी, आप कमा कैसे रहे हो? या तो आपके पास बहुत पैसा है, 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, आपने ले भी ली गाड़ी तो आपके जीवन में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पर आपके पास है अभी 10 लाख रुपए भी नहीं, घर खर्च आपसे हो नहीं रहा। आप बुक करा लाए एक स्कॉर्पियो क्लासिक S11 21 लाख की, उसकी आप 7 साल तक दे रहे हो EMI 30,000 रुपये महीना। अब 30,000 रुपये महीना और कमाई है आपकी 50,000 रुपये, कैसे चलेगा? ये तो बकवास हो गई है गाड़ी। तो जो स्कॉर्पियो है, किसने बोला कि ये आप तब तक अराइव नहीं किए हो जब तक कि आप स्कॉर्पियो नहीं ले सकते? किसने बोला? तो ये मार्केटिंग देखो, छोटी मार्केटिंग बताई, मैं बड़ी बताता हूँ। अरे आप आईफोन ले लो, प्रो नहीं लिया तो यू हैव नॉट अराइव्ड। अरे भाई मेरा काम अगर वन प्लस में चल जा तो मेरे को क्या ज़रूरत है आईफोन की? नहीं, इसमें ना सिक्योरिटी होती है। अच्छा, सिक्योरिटी होती है, चलिए ठीक है। तो सिक्योरिटी की आप देखिए आप कितने पैसे दे रहे हैं, चलिए ठीक है आईफोन ले लीजिए। और एयरपोर्ट चाहिए 22,000। ऐसा नहीं है कि ये खर्चे मैं नहीं करता हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मार्केटिंग ने कैसे इन्फ्लुएंस कर दिया है ना। मार्केटिंग ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर दिया, आपके डिसीजन ही मार्केटिंग के बेसिस पे है। कि अगर आपने मदर्स डे पे मम्मी को सारेगामापा कारवा नहीं दिया, मैं कोई एक ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट नहीं कर रहा, मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। अगर आपने मम्मी को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो आप बेकार हो। भाई आपको हर चीज़ यूज़ के हिसाब से देखनी है कि जो मेरे को यूज़ है क्या उस हिसाब से मेरे खर्चे हैं। हाँ, जो मैं खर्च कर रहा हूँ उसका यूज़ क्या है, क्या मेरे को एक्चुअली यूज़ दे रहा है। और अगर मैं खर्चा करना है करूँ, पर वो पैसा जो मैं कमा रहा हूँ वो कैसे कमा रहा हूँ, अपना टाइम दे के कमा रहा हूँ, या फिर मैं जो है मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, तो बहुत पैसा पड़ा है और खर्च कर रहे, तो फिर तो हम कुछ भी कंडीशन तो दे सकते हैं। और वही अगर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी कर रहे हो और फिर आप अनडिशन्ड खर्चा कर रहे हो, तो जब देखो
अगर आपने आज अननेसेसरी जगह पैसा खर्च कर दिया तो कल को नेसेसरी खर्चा करने को पैसा नहीं बचेगा। जब आपके पूरे लाइफ के खर्चे लिख लो तो फिर आपके पास उससे ज़्यादा पैसे हो जाए तो बिल्कुल खर्च करो, लेकिन उसके पहले सिर्फ नीड बेस्ड खर्चा करना कि ये मैं खर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़रूरत है, इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है ना। अगर घर की ज़रूरत में बाल्टी है तभी बाल्टी देनी है ना। अभी बाल्टी बहुत छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। अगर घर की ज़रूरत में आपका, अब जैसे फ़ोन बहुत लोग लेते हैं, लैपटॉप कोई ऐसे शौक में कम ही लोग लेते हैं, गेमिंग का अलग बात है, लेकिन ऐसे ऑफिस वर्क का मैं तो पूरी तरीके से अवॉइड करता हूँ लैपटॉप लेना। और देखो मेरा कहीं ना कहीं से काम चल ही रहा है। मैं तो अभी एक पुराना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, 5 साल हो गए उसको। मैं तो ट्राई करता हूँ जब तक यूज़ कर सकता हूँ कर रहा हूँ। मेरा फ़ोन अभी जो है, मैं पहले इन्फिनिक्स यूज़ कर रहा था। इन्फिनिक्स जो था मेरा वो लगभग था तकरीबन 2021 नवंबर में लिया था, है ना। और अभी मैं 2021 में लिया था पुराना वो मतलब नया लिया था। उस टाइम 41-42 थाउजेंड का पड़ा था, OnePlus 80। अभी मैं वो यूज़ कर रहा हूँ और वो बहुत बढ़िया चल रहा है। और मेरे को लगता है कि मैं 1 से 2 साल तो आराम से उसको चला सकता हूँ। तो मेरा काम उसमें चल रहा है, जबकि फ़ोन का मेरा यूज़, आप जितने टाइम में अवेक हो मैं फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सैमसंग का टैबलेट है, बड़ा अच्छा एस कौन सा पेन वाला, 30-35 हज़ार का टैबलेट है। तो मेरे को बड़ा अच्छा यूज़ देता है ये टैबलेट, है ना। मेरे यूट्यूब वीडियोज़ रिकॉर्ड होते हैं उससे, मैं नॉलेज दे पाता हूँ। आपको भी ये देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी इतनी कमाई है इन सब चीज़ों से, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं। अभी तो इनफैक्ट यूट्यूब से कोई कमाई नहीं, लेकिन कुछ तो चालू हो रहा है, कुछ तो नई चीज़ पता चल रही है। तो वो देखना है कि मेरे यूज़ के हिसाब से क्या खर्च है। आप यूज़ देखो ना, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, है ना। आप देखते हो कि मार्केटिंग, आपको लगता है ये मेरी इच्छा है, पर आपकी जो इच्छा है वो मार्केटिंग है। आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। इसके कई एग्जाम्पल हैं। जैसे अब हॉलीडे ट्रिप्स हैं, आप इधर जाइए उधर जाइए इधर जाइए उधर जाइए। देखिए हॉलीडे ट्रिप्स में तो मैं बायसनेस दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है जब तक कि बहुत कंफर्ट ना हो। पहले मैं गया था घूमने 18 साल 19 साल का जब था, और तब मैंने एक चीज़ बहुत हार्ड एक्सपीरियंस से सीखी कि कभी भी गरीबी में घूमना बहुत कठिन है ना। बिना पैसों के घूमना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं स्लीपर में ट्रैवल नहीं कर सकता। इवन मैं एसी में भी ट्रैवल करने में मेरे को दिक्कत होती है, ट्रेन में ट्रैवल करने में मेरे को बहुत दिक्कत होती है। तो मैं बेटर प्रेफर करता हूँ कि मैं घूमने ही ना जाऊँ, बजाय कि जब तक मेरे पास लग्जरी ना हो, है ना। मेरे को रोड ट्रिप्स पसंद है, लेकिन वो बहुत रिस्की भी होती हैं, ये बात भी सच है। और मेरे को क्या बोलते हैं, मैं बस से आता हूँ जैसे पुणे, तो उसमें भी मेरे को सिंगल सीट चाहिए। जो स्लीपर बसेस होती हैं मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उसमें 100 रुपये 150 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, बट मैं नहीं करता कभी कॉम्प्रोमाइज़। हाँ कोई साथ वाला हो तो फिर ठीक है आप डबल ले लो, पर ऐसे मेरे को पसंद नहीं है। तो इन सब चीज़ों में आप पैसे खर्च कर सकते हो, है ना। अब जैसे मैं भाई, आप हर चीज़ को ले लो ना, किसी भी चीज़ को ले लो, जो आप पैसा खर्च कर रहे हो उसकी यूटिलिटी क्या, आपको वैल्यू कितनी दे रहा है। और ये आपको कब करना है, जब आप अपना समय बेचते हो किसी पैसे कमाने के लिए। आप नौकरी कर रहे हो 8 घंटा कहीं पर, आपको महीने में 50-60 हज़ार रुपये मिल रहा है, आप अपना समय बेच रहे हो, है ना। आप अपना फ्रीडम बेच रहे हो, आप सब कुछ बेच रहे हो। तो अगर आप ऐसे हो तो फिर आपको अपने पैसे की, समय की बहुत रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा है कि मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता और महीने के एंड में मेरे पास 20 लाख रुपये आ जाता है, तो आप कुछ भी खर्चा कर सकते हो, है ना। तो आपको आगे जाके ऐसे बनना है और तब आप खर्चा कर सकते हो, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं दिन भर बैठ के ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं, क्या मंगाऊँ क्या मंगाऊँ क्या मंगाऊँ। क्यों मंगाना है भाई, इतना पैसा कमा रहे हो क्या? और अगर इतना पैसा कमा रहे हो तो फिर तुम काम भी कर रहे हो, परेशान भी हो रहे हो,
मैं ये नहीं कह रहा आप काम करना बंद करो, बिल्कुल कमाओ, पर आराम से, आराम से रहो। तो मार्केटिंग, मीडिया, सब चीज़ों ने आपको जो है वो जकड़ लिया है ना। मैं ही जैसे पुणे आया, मेरी लोकेशन चेंज हुई, मेरे पास पुणे के एड्स आने लगे, पुणे में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है ना। मेरा यूट्यूब वैसा होने लगा। मैं इंस्टाग्राम तो बहुत नहीं चलाता, लेकिन यूट्यूब चलाता हूँ बहुत, यूट्यूब पे होने लगा। तो आप देखो, मतलब एआई ने ऐसा कर लिया है कि आप बच के जाओगे कहाँ, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं हूँ, मैं भी वो हूँ एआई का। एआई मेरे को भी चैट जीपीटी और जो आपका सोशल मीडिया है, एड्स है, वो मेरे को भी इन्फ्लुएंस करते हो, मेरे भी खर्चे उस टाइप के हो जाते हैं फिर उसकी वजह से। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करना तो मुश्किल है। हाँ, मिनिमाइज़ कर दो आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। मिनिमाइज़ नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है एक्चुअली। फिर यही है कि आप कैपिटलिज्म के हमेशा गुलाम रहोगे, है ना। हमेशा आपका जो है वो मकसद यही रहेगा कि पैसे कमाने हैं, क्योंकि ईएमआई पे करनी है। क्यों भाई ईएमआई पे करनी है? ऐसा क्या काम किया है आपने कि आपको ईएमआई पे करनी है? ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए थी आपको कि जिसके कारण आप अपना समय बेच सकें, है ना। जो स्ट्रेस है और ये सब है, वो इसी की वजह से। और इतने स्ट्रेस का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपका बीपी बढ़ता है, सिर्फ आप परेशान रहते हो, है ना। वो काम करना पड़ रहा है जो कि पसंद ही नहीं है, वो सिर्फ आपको परेशानी देती है ना। आपका फ्रीडम छीनता है, आप परिवार के साथ समय नहीं बिता सकते, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।